Hello guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it gave opportunities. So first of all, let's see the development till yesterday. कल क्या होता, प्राइस ने यहाँ पे गैप अप दिया था, गैप अप के बाद फिर यहाँ पे टेल बनाई थी और टेल बनाने के बाद फिर यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट दिया था एंड इट हैड ब्रिज्ड लॉट ऑफ रेफरेंसेस गाइस. ये रेफरेंस, दिस गैप, उसके बाद ये स्ट्रिप, उसके बाद फिर ये पर्टिकुलर वीपीओसी एंड देन इट गॉट रिजेक्टेड हियर और उसके बाद फिर डाउन आया प्राइस. सो डाउन मूव वाज आल्सो फ्यूरियस, बहुत अच्छी खासी डाउन मूव थी बट स्टिल दिस पर्टिकुलर बाइंग टेल वाज इंटैक्ट. सो दैट्स व्हाई वी हैड प्लान दैट. और एक चीज़ थी यहाँ पे, ये पर्टिकुलर एनोमली थी. ओके, दिस द एनोमली, दिस हैज़ टू बी टैग्ड. और ये एक एनोमली थी, दिस ऑल्सो हैज़ टू बी टैग्ड. सो हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो एनोमली है ये अर्जेंटली रिपेयर होनी चाहिए. इट मस्ट बी रिपेयर सून टू हैव एनी डायरेक्शनल मूव. सो हमने ये प्लान किया था कि अगर प्राइस यहीं पे कहीं पे ओपन होता है तो हम लोग यहाँ पे एक लॉन्ग प्लान कर सकते हैं. और प्राइस अगर ये जो रेफरेंस है, ये रेफरेंस के अपसाइड अगर ओपन होता है तो भी हम लोग लॉन्ग प्लान कर सकते हैं. अगर यहाँ पे कहीं पे प्राइस ओपन होती है और अपसाइड जाने का ट्राई करते हैं आफ्टर tagging maximum part of this anomaly, if it gets rejected here around, okay, then we can go for shorts. So this is the plan and obviously for shorts we can plan below this particular day low. Okay, या एटलीस्ट ये पर्टिकुलर जो ये सिंगल प्रिंट का जोन है, ओके, जहाँ पे बाइंग टेल है, ये जोन में अगर सस्टेन करते हुए दिखे हमें प्राइस और अगर ऊपर साइड से हमें कुछ लिमिट्स आते हुए दिख रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं. सो दिस वाज द प्लान गाइस. दिस आर द सिनेरियोज व्हिच आर ऑलरेडी डिस्कस बिफोर द ऑकरेंस ऑफ दिस डे. नाउ प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे गैप डाउन ओपन दिया. दिस गैप डाउन इज एक्जैक्टली एट दिस पर्टिकुलर एनोमली. ओके, ये जो एनोमली का लोअर एक्सट्रीम है, यहाँ पे प्राइस ने ओपन दिया और फिर प्राइस एनोमली को टैग करने गया. इट क्लियरली टैग दिस पर्टिकुलर एनोमली. ओके, सो मैक्सिमम पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एनोमली गॉट टैग्ड और उसके बाद फिर प्राइस ने नीचे के साइड मूवमेंट देना स्टार्ट किया. सो rest of the development we will see on order flow with much details. So this is the ओपनिंग के बाद प्राइस ने फिर एनोमली टैग की ऊपर जाने के बाद और यहाँ पे रिजेक्शन दिया. सी वेयर एग्जैक्टली दिस पर्टिकुलर ऑर्डर वाज 6200 का एक बहुत बड़ा ऑर्डर था, वहाँ पे प्राइस ने रिजेक्ट किया विदाउट एनी वॉल्यूम्स. यहाँ पे बिजनेस नहीं है, सो दैट्स वाई प्राइस रिजेक्टेड डाउनवर्ड्स टू फाइंड द बिजनेस. प्राइस ने रिजेक्ट किया डाउनवर्ड्स. सो ऑब्वियसली जब प्राइस को वॉल्यूम मिलने लगे तो वॉल्यूम के आसपास प्राइस ने रिवर्स करना चाहिए था बिकॉज इट इज गेटिंग दिस लिमिट बाइंग एंड एग्रेशन, राइट. बट वैसे नहीं हुआ. इट सेलर्स कंज्यूम दिस पर्टिकुलर ऑर्डर्स फ्रॉम बायर्स. यहाँ पे जैसे ही ये ऑर्डर्स कंज्यूम किए गए प्राइस ने नीचे पूछ दिया एंड ये जो ऑर्डर्स है ये टोटली कंज्यूम हो गए एंड फाइनली वी गॉट द क्लोजर बिलो दिस पर्टिकुलर ऑर्डर्स. उसके बाद फिर से प्राइस ने नीचे ट्रेवर्स किया और यहाँ से फिर प्राइस ने थोड़ा सस्टेनेंस देना स्टार्ट किया. ओके, अराउंड 940 के लेवल्स, अराउंड हियर. ओके, यहाँ के आसपास से प्राइस ने रिवर्सल देना स्टार्ट किया. बट द थिंग वाज, यहाँ पे जब प्राइस आई तो यहाँ पे सस्टेन करने लगी बिलो दिस पर्टिकुलर वीक लो. ओके, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये वीक लो था, दिस इज वीक रेफरेंस. ओके, ये वीक रेफरेंस ब्रीच हो गया, मींस इट गॉट टैग्ड, नाउ इट इज क्लियर्ड और यहाँ पे प्राइस सस्टेन कर रही है नीचे. नाउ अगर यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग होते तो बायर्स ने यहाँ पे ये पर्टिकुलर जगह पे ज़्यादा टाइम नहीं बिताना चाहिए एंड इमीडिएटली दे शुड रिटर्न इनटू द दिस पर्टिकुलर डेज रेंज. ये डे की रेंज में डायरेक्टली सस्टेन करना स्टार्ट कर देना चाहिए. ओके, यहाँ पे सस्टेन नहीं करना चाहिए था प्राइस ने इतनी ज़्यादा देर, बट स्टिल ओके इफ यू कंसीडर दैट इट डिडंट सस्टेन एंड इट केम बैक इनसाइड. बट यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही प्राइस ऊपर आने लगी वैसे ही यहाँ पे लिमिट्स आने लगे. सी गाइस, इन एवरी कैंडल वी कैन सी द लिमिट्स. यहाँ पे ऊपर जा रही प्राइस, यहाँ पे लिमिट्स है, यहाँ पे ऊपर जा रही प्राइस, यहाँ पे फिर से लिमिट्स है, यहाँ पे ऊपर जा रही, वहाँ पे फिर से ज़्यादा लिमिट्स आने लगे. यहाँ पे 200 के रेंजेस के, 200, 100, यहाँ पे 300 के रेंजेस के वॉल्यूम्स आने लगे. उसके बाद प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे ऊपर जाने का ट्राई किया और बाद में नीचे पूछ दिया. सो इट गॉट रिजेक्टेड हियर. अभी क्या हुआ एक्जैक्टली वी कैन सी हियर. हम लोगों ने ये मल्टीपल टाइम्स देखा हुआ है कि जब भी ऐसे बड़े ऑर्डर्स टैग होते हैं और डायरेक्टली प्राइस गो थ्रू होती है ऐसे बड़े ऑर्डर्स के थ्रू. सो यूजुअली दिस ऑर्डर्स हैव अपोजिट प्लेयर्स ऑल्सो विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग. सो यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेलर्स ने ये पर्टिकुलर मूव विन किया, करेक्ट. बट एट द सेम टाइम यहाँ पे बायर्स भी होंगे. कोई रिटेलर यहाँ पे 1000 या 1100 लॉट्स नहीं ट्रेड कर सकता, राइट. 600 लॉट्स, 1000 लॉट्स, 1100 लॉट्स. तो मोर और लेस यहाँ पे 2500 टू 3000 अराउंड लॉट्स ट्रेड किए हुए ये पर्टिकुलर लोकेशन पे. दैट मीन्स यहाँ पे जो बायर ने ट्रेड किए होंगे, ऑर्डर्स पंच किए होंगे, दैट बायर इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, करेक्ट. बट इट गॉट डिफीटेड बाय द सेलर्स. नाउ यूजुअली क्या होता है कि जैसे ही ये पर्टिकुलर प्लेयर जो डिफीट होता है वो पर्टिकुलर प्लेयर अपनी पोजीशन यूजुअली एग्जिट नहीं करता इन लॉस. ओके, दे ट्राई टू एग्जिट देयर पोजीशन एटलीस्ट एट द कॉस्ट, ओके, इफ नॉट इन प्रॉफिट. सो दैट्स वाई हमने ये बिहेवियर मल्टीपल टाइम्स देखा है कि जैसे ये ऑर्डर्स ब्रीच होते हैं वैसे प्राइस फिर से ये पर्टिकुलर जो ऑर्डर्स हैं वो टैग करने के लिए आते हैं. सो दैट एटलीस्ट दिस बिग प्लेयर्स विल गेट सम टाइम टू एग्जिट एट द कॉस्ट which are their losing position was. So whenever price was struggling here, यहाँ पे it was clear that price will come here. Okay, और यहाँ पे क्या होता है उसके बेसिस पे हम लोग फिर ट्रेड ले सकते हैं, राइट. सो ओवरऑल बायस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, हमने जैसे कल के प्लान में डिस्कस किया था, इफ प्राइस सस्टेन्स हियर देन ऑब्वियसली इट वुड बी नेगेटिव सिनेरियो. ओके, यहाँ पे अगर ये डेलो को ब्रीच किए बिना प्राइस अगर यहाँ पे सस्टेन करने लगता और यहाँ पे हमें अगर लिमिट्स देखने मिलते, ओके, इवन इफ सिमिलर लिमिट्स वी वुड हैव सीन, बट एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन दिस लोकेशन वाज रॉन्ग. यहाँ पे प्राइस ने नीचे सस्टेन करना स्टार्ट किया था और फिर ऊपर गया. यहाँ पे अगर सस्टेन करना स्टार्ट किया रहता प्राइस ने तो ऑब्वियसली इट वुड हैव गॉन टिल एटलीस्ट दिस पर्टिकुलर लेवल. ओके, सो यहाँ पे प्राइस नीचे के लेवल पे सस्टेन करने लगा. दैट मीन सेलर्स प्रेशर इज वेरी वेरी हाई. और हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे. सो दिस वी हैव सीन, राइट. सो वी हैव रीजन फॉर ईच एंड एवरीथिंग गाइस. वट एवर ट्रेड वी आर थिंकिंग, वट एवर एंट्रीज वी आर प्लानिंग, वी हैव द रीजन फॉर दैट.
सो यहाँ पे जब प्राइस ऊपर जाने लगी, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 700, 600, 500, 400 ऐसे लेवल के यहाँ पे रेंजेस है, राइट, वॉल्यूम्स के। ऊपर से नीचे जब प्राइस आई तब यहाँ पे 700, 800 वैसे लेवल्स है। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो 800 के वॉल्यूम्स है, यहाँ पे इवन 1000 के वॉल्यूम है, बट इवन इफ स्टिल वी डू नॉट कंसिडर दिस बिग वॉल्यूम्स ऑफ 1000 एंड 1100, स्टिल इट हैज 800 प्रिंट विच इज नॉट प्रेजेंट हियर। ऑल्दो इसको सिमिलर भी मानते हैं तो भी हम लोग देख सकते हैं कि 1000 एंड 1100 इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू दिस बायर्स। सो यूजुअली ये जो सेलर जो विन कर रहे हैं, ऑब्वियसली दे विल ट्राई टू डिफेंड देयर पोजिशंस वंस द अपोजिंग पार्टी विच इज गेटिंग डिफीटेड एग्जिट देयर पोजीशन। सो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने अपसाइड जाने का ट्राई किया एंड एक्जैक्टली एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन, सी गाइस दिस रिएक्शन, यहाँ पे प्राइस ने रिजेक्ट करना स्टार्ट किया एंड दिस कैंडल क्लोज्ड अपोजिट इन नेगेटिव साइड। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, ये पर्टिकुलर मूव में यहाँ से लेके ये जो स्विंग स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो भी ऑर्डर्स आए थे बड़े बड़े, ओके, ऑल द ऑर्डर्स गॉट कंज्यूम्ड इन दिस सिंगल कैंडल। यहाँ पे ये बड़ा ऑर्डर है फॉर दैट मैटर, ये 376 का, ओके, उसके बाद ये छोटे ही ऑर्डर है, बट अलॉन्ग विद दैट पर्टिकुलर ऑर्डर दिस ऑल ऑर्डर्स गॉट ट्रैप्ड। दैट मीन्स ये जो बायर्स थे वो पूरे बायर्स ट्रैप हो गए यहाँ पे एंड सेलर्स आर विनिंग हियर। मीन्स बेसिकली सेलर्स आर कंज्यूमिंग दिस ऑर्डर्स, they are capable of consuming this particular buyers. That means they are very very strong, correct? And we have the context also that price may go downwards at this particular location. So that's why यहाँ पे जो move है, ये जो एंट्री थी, दिस इज वेरी वेरी हाई प्रोबेबल, वेरी वेरी सेफ एंट्री गाइस। ओके, सो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी मूव आई। ओके, एंड वेन एवर वी सी एबनॉर्मल वॉल्यूम्स, यहाँ पे जैसे बड़े वॉल्यूम्स आ तो रहे थे बट बड़े वॉल्यूम्स जो है वो कंज्यूम भी हो रहे थे। ओके, इन एवरी कैंडल दिस वॉल्यूम्स गेटिंग कंज्यूम्ड। ओके, सो जब यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम आया, सी दिस ह्यूज वॉल्यूम, करेक्ट, 1500 लॉट्स, ऑब्वियसली वी कैन एग्जिट हियर एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन। और एक चीज़ यहाँ पे थी, सी गाइस, प्राइस यहाँ से नीचे आई, यहाँ से ऊपर गई, राइट। सो दिस मीन्स दिस इज शॉर्ट टर्म स्विंग लो विच इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। और यहाँ पे प्राइस कैसे आई थी, यहाँ पे प्राइस एक लॉन्ग अनवाइंड करके आई थी। दैट मीन्स यहाँ पे एक बैलेंस बना हुआ है विच इज़ द बैलेंस फॉर बायर्स एंड सेलर्स, और यहाँ से फिर बायर्स ने अपमूव स्टार्ट किया था। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर जोन इज वेरी वेरी क्रिटिकल। अलॉन्ग विद दैट वी हैव दिस रेड स्ट्रिप हियर। सो यूजुअली most of the times we have seen that this particular red strips are not directly bridged, okay, and usually price gets reversed from there. So that's why जब भी प्राइस यहाँ पे आई और यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स आने लगे, इट वॉज वेरी मच प्रोबेबल दैट प्राइस कैन रिवर्स फ्रॉम हियर, करेक्ट। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। अभी रिवर्स की पॉसिबिलिटी तो है, बट यहाँ पे प्राइस ऊपर जाने लगा, बट ऐसे बड़े वॉल्यूम्स देखे जाने लगा। सो देयर वाज अगेन प्रोबेबिलिटी दैट दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम विल गेट रिटेस्टेड, करेक्ट। सो जैसे ही प्राइस ऊपर गई, प्राइस ने फिर से यहाँ पे रिटेस्ट दिया। अभी यहाँ पे ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी थी, करेक्ट, यहाँ पे ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी तो है, बिकॉज यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म स्विंग लो है विच इज वेरी क्रिटिकल। सो यहाँ पे एक हम लोग लॉन्ग प्लान कर सकते थे, बट व्हेन वी ट्राई टू टेक दिस पर्टिकुलर एंट्री, ऑब्वियसली इट गॉट एसएल, ये ऐसे मिला। और उसके बाद जब बड़े वॉल्यूम्स आए और बड़े वॉल्यूम के बाद प्राइस जब ऊपर साइड सस्टेन करने लगी, आफ्टर द क्लोजर ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल वी कैन गो फॉर लॉन्ग्स। ओके, ऑब्वियसली ये जितना ऊपर गया है गाइस, ओके, इट इज़ नॉट वेरी इजी टू होल्ड टिल द टॉप। ओके, ये जो टॉप है, यहाँ से बॉटम पे एंट्री करके यहाँ से टॉप तक के होल्ड करना एंड अगेन एग्जिटिंग एट द टॉप विद फुल पोजिशंस, इट इज़ नॉट दैट ईजी। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पर्टिकुलर प्राइस यहाँ से जब ये पर्टिकुलर स्विंग के आसपास गई, ओके, यहाँ पे हम लोग ये पर्टिकुलर लेवल के अराउंड एग्जिट कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वॉल्यूम एक्जैक्टली किस साइड है। ओके, नॉट इन दिस डाउन मूव, इन दिस अप मूव। ओके, सो वॉल्यूम हम लोग देख सकते हैं कहाँ पे, and at that particular location we can exit. So this is also a huge move. Okay, forget about the whole move guys, nobody can catch the tops and bottoms. We can catch the tops and bottoms while entering, okay, but not while exiting. किसी को नहीं पता कि प्राइस कितना ऊपर जाएगा, at least we don't know and we should not know that. There is not at all a necessity or mandate that we should know the tops and bottoms while exiting. Okay, entry point should be precise और बाकी जो भी आपका ट्रेड मैनेजमेंट है that would decide that where you have to exit. अगर आपका टारगेट ऑलरेडी आया हुआ है तो कभी कभी क्या होगा, आपके टारगेट के बाद में फिर से वही सिमिलर मूव प्राइस कंटिन्यू करेगा, मीन्स इट विल गो अबव योर टारगेट टू डबल द रिस्क रिवॉर्ड रेशो। ओके, एंड समटाइम्स क्या होगा, जैसे ही आपका टारगेट आएगा वैसे ही रिवर्सल आने लगेगा। सो दैट वी डू नॉट नो, करेक्ट। यहाँ पे हमारे पास ये फैक्ट था कि यहाँ पे प्राइस अच्छा खासा रिवर्स हो सकता है, दैट वाज द फैक्ट, बिकॉज यहाँ पे स्विंग लो है विच इज शॉर्ट टर्म स्विंग लो। सो इट वाज द पॉसिबिलिटी दैट इट वुड गो लॉन्ग, बट इट इज नॉट द नेसेसिटी। यहाँ पे इसलिए हम लोग जैसे ही टारगेट फुलफिल होता है, हमें पता है कि ये पर्टिकुलर स्विंग है एंड एट दिस स्विंग देयर आर द सेलर्स, करेक्ट। यहाँ पे सेलर्स है, अच्छे खासे सेलर्स है विच ब्रॉट दिस पर्टिकुलर डाउन मूव। सो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर सेलर्स है तो हम लोग यहाँ पे सेफली एग्जिट कर सकते हैं, करेक्ट, अराउंड दिस पर्टिकुलर लोकेशन। उसके बाद वो ऊपर जाए या नीचे जाए, इट शुड नॉट बॉदर अस एंड वी शुड नॉट बी इन अ फोमो फेस। So that is the real mindset guys. If you are thinking that oh my god this particular move got missed, I should have caught this particular move, then this is wrong mentality guys, because it will not happen again and again, correct. Many of the times what will happen is once your target is reached or once any swing is reached, price would tend to reverse from that particular swing. So जो आपने प्रॉफिट कमाया हुआ है वो प्रॉफिट हो सकता है पूरा का पूरा फिर से इरेज हो जाए। So that's why it is always better to book at least some quantities whenever you see the swings or whenever you see the hurdles for your position. ओके, उसके बाद प्राइस ने फिर अपसाइड मूव दिया, फिर अगेन देन डाउनसाइड मूव दिया एंड देन इट कंसोलिडेटेड हियर एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डे के एंड में अच्छे खासे वॉल्यूम्स नहीं है, बट ऑन दिस पर्टिकुलर डे वी हैव गुड वॉल्यूम्स। सो दैट मीन्स यहाँ पे बिग प्लेयर्स इन्वॉल्व है, हम लोगों को एकदम बॉटम पे भी अच्छे खासे वॉल्यूम्स मिले हुए हैं। दैट मीन्स बिग प्लेयर्स आर इन्वॉल्व हियर एट द स्विंग लो, करेक्ट। यहाँ पे बिग प्लेयर्स है, बिग प्लेयर्स ब्रॉट दिस पर्टिकुलर अप मूव एंड यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन दिया हुआ है। अभी प्राइस ये पर्टिकुलर वॉल्यूम के ऊपर है, दैट मीन्स बायर्स आर स्टिल स्ट्रॉन्ग हियर। और हमारे पास डे के एंड में बहुत अच्छे वॉल्यूम्स नहीं है, ओके, मॉडरेट वॉल्यूम्स है। सो इट इज़ नॉट like confirmed that next day would be a dull day or the a tradable day.
ये कंसिडर करके हम लोग नहीं फाइनलाइज कर सकते कि नेक्स्ट डे डल डे रहेगा या फिर एक ट्रेडेबल डे रहेगा. ऑन द बेसिस ऑफ नेक्स्ट मॉर्निंग सेशन we can decide whether this can be tradable day or not. If it is a dull day, then obviously we have to keep the expectations lower. This is from order flow. Market profile पे अगर हम लोग देखते हैं, सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइस ओपन हुई थी, प्राइस फिर नीचे आई, नीचे आने के बाद यहाँ पे अच्छा खासा बेस बना के फिर प्राइस ने अपसाइड दिया एंड इट क्लोज्ड अबव द ओपनिंग. और उसके बाद प्राइस ने जो गैप बनी थी दैट गैप इज ऑल्सो फिल्ड. ओके, और प्राइस अभी जो सस्टेन कर रहा है वो ये पर्टिकुलर बाइंग टेल में कर रहा है. सो दैट मीन्स बायर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बट द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज obviously this particular anomaly got cleared. Okay, on this particular day we had clearly said that on this day and this day that without tagging this particular anomaly price would not go anywhere. Okay, unidirectional move price नहीं दे सकता. That is very very essential. ओके, ये अर्जेंटली रिपेयर होना बहुत ज़्यादा जरूरी था टू हैव द फर्दर मूव्स. सो प्राइस ने सी गाइस यहाँ पे प्राइस ने ये जो एनोमलीज है ये क्लियर किए हुए प्रॉपर्ली. नाउ द थिंग इज प्राइस यहाँ पे है, हमारे पास ऊपर भी एनोमलीज है, यहाँ पे ऊपर भी एनोमलीज है और हमारे पास नीचे भी एनोमलीज है. नाउ इट इज द थिंग टू सी दैट विच एनोमली इज गेटिंग क्लियर्ड फर्स्ट. बट आइदर वे प्राइस को ये एनोमलीज क्लियर करनी पड़ेगी, एटलीस्ट इन दो में से एक एनोमली क्लियर करनी पड़ेगी, इवन दो इट हैज़ टू रिवर्स द डायरेक्शन. मीन्स प्राइस को अगर नीचे जाना होगा तो प्राइस यहाँ ऊपर आके ये एनोमली क्लियर करके फिर नीचे की डायरेक्शन ट्रैवर्स कर सकता है. ओके, और अगर ऊपर भी जाना प्राइस को तो एटलीस्ट ये नीचे की एनोमली ट्रैवर्स करके फिर ऊपर जा सकता है. ओके, वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग हियर गाइस इज अ पॉसिबिलिटी. ओके, इज हाई प्रोबेबिलिटी. इट इज नॉट लाइक दैट इट विल ओनली हैपन और इट इज द मैंडेटरी थिंग टू हैपन. ओके, वी आर डिस्कसिंग द प्रोबेबिलिटीज एंड दिस स्टॉक मार्केट इज नॉट अ गेम फॉर assurance, is not a game of guarantee, it is the game of probability. So always you have to think in terms of probabilities. Okay, सो व्हाट कैन बी द प्लान नाउ. यहाँ पे वी कैन सी दैट अगर ये डे हाई के ऊपर अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन करता है, ओके, बेसिकली अबव दिस पर्टिकुलर पीपीओसी यहाँ पे अगर सस्टेन करने लगता है, बिकॉज यहाँ पे बाइंग टेल है, यहाँ पे बायर्स विल बी स्ट्रॉन्ग. यहाँ पे अगर सस्टेन करता है, ओके, इट विल बी बेटर इफ इट सस्टेन्स अबव द डे हाई, देन वी कैन गो फॉर लॉन्ग्स हियर टू टैग दिस पर्टिकुलर एनोमलीज एटलीस्ट टिल दिस पर्टिकुलर लेवल. ओके, यहाँ से फिर एक रिवर्सल आ सकता है या फिर यहाँ से भी रिवर्सल आ सकता है. और अगर प्राइस यहीं पे कहीं पे ओपन होता है और पहले नीचे जाने का ट्राई करता है, देन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ओके, ये जो फर्स्ट बड़ी जो एनोमली है, ओके, नॉट दिस एनोमली, दिस इज स्मॉलर एज कंपेयर टू दिस, ये जो बड़ी एनोमली है, ये बड़ी एनोमली को टैग कर सकता है प्राइस. सो इन दिस पर्टिकुलर लोकेशन इफ वी सी गुड लिमिट्स फ्रॉम द अपर एंड, देन ऑब्वियसली वी कैन गो फॉर टैगिंग दिस एनोमलीज. बट बेटर ट्रेड वुड बी वेन एवर दिस एनोमली इज टैग्ड डिसिसिवली, देन यहाँ पे हमें जब लिमिट्स मिलने लगेंगे नीचे के साइड से, बिकॉज यहाँ पे वैल्यू एरिया लो भी है और यहाँ पे वॉल्यूम डिस्टिंक्शन भी है, यहाँ पे अगर हमें अच्छे लिमिट्स देखने मिलेंगे तो फिर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स प्लान कर सकते हैं. अदरवाइज ये जो स्विंग लो है, अगर प्राइस इसके नीचे यहाँ पे सस्टेन करने लगती है, देन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर बायर्स टू ड्रैग द मूव अपवर्ड अगेन. ओके, यहाँ पे अगर सस्टेन करने लगती है, यहाँ पे अगर सस्टेन करने लगती है तो हमें नीचे से लिमिट्स भी देखने मिलने चाहिए. यहाँ पे सस्टेन करके अगर हमें ऊपर से लिमिट्स दिखते हैं या फिर किसी भी साइड से अगर लिमिट्स नहीं दिखते और प्राइस यहाँ पे सस्टेन हो रही है विदाउट एनी लिमिट्स, देन इट विल बी द विन ऑफ सेलर्स और यहाँ पे प्राइस कभी भी ब्रीच डाउन कर सकती है. सो दीज आर द सिनेरियोज गाइस. इफ यू फाइंड दिस कंटेंट हेल्पफुल टू सॉलिडिफाई योर प्लान्स और टू क्रिएट योर फ्रेश प्लान्स, और बाय एनी मीन्स इफ इट इज हेल्पिंग यू टू स्ट्रेंथन योर मार्केट अंडरस्टैंडिंग, टू लर्न द मार्केट्स इन अ better way, much clearer way, to understand the market moves, then please do like this particular content. Please do share this video with your friends, colleagues, so that at least they would save from their bad losses, at least they would save from their bad trades, so that ultimately they would save their hard earned capital. आपको ये वीडियो लाइक करने के लिए गाइस, it will just take 1 or 2 seconds, but it motivates us a lot. Please hit the like button guys, so that we'll come to know that you are liking this content. अगर आपके पास कोई recommendations है, suggestions है, feedbacks है regarding the improvement of this particular content, then please do share in the comment box. Whatever comes in your mind guys, that you can write in a word or two or a sentence that this is the thing which is coming in my mind as of now, and you can write that so that we can discuss on that. Okay, whatever queries you have, you can write it down so that we can try to resolve that particular queries. And ultimately if you are the first time visitor to this channel, please subscribe to this channel so that you will get regular updates from this. Thank you guys, thanks a lot.